मैंने ये स्क्रिप्ट करीब 1.5 साल पहले पढ़ी थी। TVF ने ये क्रिएट किया है शो एंड मेरे दोस्त हैं अरुणब, उन्होंने मुझे कॉल किया था, कहा था कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट इन इन द लास्ट many decades फॉर इंडिया। तो जब मैंने कहानी, आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड जब मैंने सुना कि इस पे एक चंद्रयान 3 पर हम सीरीज़ बना रहे हैं, बट जब मैंने कहानी पढ़ी और इवेंट के बारे में सबको पता था, लेकिन उसके पीछे जो कहानी थी, जो लोग थे, जो साइंटिस्ट ऑफन अनसेलिब्रेटेड होते हैं, पता ही नहीं चलता मतलब कि चेहरे कौन हैं और चेहरे के पीछे उनकी निजी ज़िंदगी क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके आपसी तालमेल क्या है। जब वो पढ़ा तो यू गॉट द ह्यूमैनिटी बिहाइंड द स्टोरी एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जब सेट पे मुझे दानिश मिला तो मैंने कहा कि ये तो सही हो गया। हाँ हाँ, नहीं मैं तो बहुत खुश था कि मुझे TVF की टीम ने मतलब बिलीव किया कि मैं ड्रामा भी कर सकता हूँ, वरना अक्सर लोग मुझे सिर्फ कॉमेडी रोल्स में देखते हैं। तो मैं एक्चुअली बहुत खुश था ये शो करने के लिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन द मिशन वाज सक्सेसफुल, मतलब जो असली मिशन था वो जब सक्सेसफुल हुआ, मैं एक्चुअली घर पे था एंड आई रिमेंबर सेलिब्रेटिंग विथ माय वाइफ and feeling so proud, and then to be a part of this story and to recount the moment and to be there and live it, I think that has been an incredible experience. I mean set की बातें, acting, वो सब तो एक चीज़ है, पर just to be there in the recreation of that moment, from experiencing it on TV to reliving the moment, वो journey जो था मेरे ख्याल से वो बहुत ही बढ़िया था, and I'll always be grateful to the team at TVF for the opportunity and of course Jio Hotstar. The guy who made the Pragyan rover, I'm basically playing that person. I'm playing the person who's in charge of the Pragyan rover, but ज़्यादातर मैं इनके साथ होता हूँ, ये सब कर रहे हैं, मैं इनके साथ बस। Dan, you just gave away the story. People are not supposed to know there's a rover here. Oh, okay, fine. Yeah. तो आई थिंक इस शो का जो हीरो है वो हमारा मिशन है, राइट? आई थिंक चंद्रयान, द विक्रम, द लैंडर, दैट इज द हीरो एंड हम सब किरदार निभा रहे हैं। मैं एक साइंटिस्ट का रोल निभा रहा हूँ जस्ट लाइक दानिश। मैं नेविगेशन का हिस्सा संभाल रहा हूँ जो कि लैंडिंग में बहुत ही यूज़फुल होता है एंड कहीं ना कहीं जो पहला डिसअपॉइंटमेंट होता है या फेलियर होता है चंद्रयान 2 का, लॉट ऑफ दैट गेट्स पब्लिकली ब्लेम्ड ऑन द कैरेक्टर आई प्ले अर्जुन। दानिश's कैरेक्टर, व्हाट्स द नेम ऑफ योर कैरेक्टर दान? जयराम। मैं देख रहा था उसको याद है या नहीं। जयराम का कैरेक्टर है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दैट इज़ वंस विक्रम लैंडेड, उसके बाद जो डिस्कवरी होनी है एंड द होल आइडिया बिहाइंड इसरो साइंटिस्ट वांटिंग टू सेंड चंद्रयान 2 and 3 वाज कि डिस्कवरी हो, ना सिर्फ हम स्पेस में सबसे पहले पहुंचे या मून में पहले पहुंचे। एक तो जियो पॉलिटिक्स होता है और दूसरा होता है जो एक स्पिरिट ऑफ साइंस है एंड दैट्स डिस्कवरी एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है एंड बिकॉज दानिश इज़ हु ही इज़, अगर दानिश आप किसी भी एंसेम्बल में डाले तो सीरियस तो हैं, पर सीरियसनेस में भी एक हमेशा एक एलिमेंट होता है जो 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 टेंशन को काम करते हैं। वो ये निजी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा करते हैं एंड सेट पे भी बहुत अच्छा करते हैं, अपने किरदार के थ्रू भी बहुत अच्छे से किया उन्होंने। थैंक यू नकुल, थैंक यू। आई थिंक सालों की मेहनत होती है, ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट 2 साल से कर रहे हैं, ये सालों से, मतलब ये विजन कब देखा था इस देश ने, देश के साइंटिस्ट ने। अब अब्दुल कलाम साहब का हमेशा से एक ये एम्बिशन रहा है कि इंडिया लीड्स द स्पेस मिशन इन द वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम सब डिसअपॉइंटेड थे, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होना या याद रखना ज़रूरी है कि द साइंटिस्ट आर ट्राइंग द बेस्ट, राइट? और कोई भी मिशन सक्सेसफुल या फेलियर पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि हर मिशन से आप सीखते हैं, और अगर चंद्रयान 2 नहीं होता तो फिर चंद्रयान 3 नहीं होता और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल नहीं होता। सो आई थिंक जो ये सारी कड़ियाँ हैं टू टेक यू टूवर्ड्स इवेंचुअली लर्निंग मोर एंड अंडरस्टैंडिंग मोर, क्योंकि मून तक पहुँचना आई थिंक इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वहाँ की सतह को समझना, वहाँ क्या पॉसिबल है, पानी है, बर्फ़ है, क्या कभी सिविलाइजेशन वहाँ आ पाएगी, ये सारी चीज़ें समझना आई थिंक वो अगला स्टेप है। तो जब फेलियर हुआ था, ऑफ कोर्स एज अ कंट्रीमैन निराश तो आप हुए थे, बट उसके बाद आई थिंक हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी and to work through COVID. Absolutely, because the word is exploration, right? Correct. I mean, eventually it is exploration, and that never stops. I feel like when you're a scientist, you're constantly seeking
and you're constantly striving for more. And आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा जो पीएम आए थे और इसरो के चीफ से भी मिले थे, हमने उस सीन को भी रिक्रिएट किया है यहाँ पे. एंड you know, when we were shooting that scene as well, all of us could feel कि that moment was created so beautifully, recreated rather, कि कुछ सही नहीं गया है, पर उस moment में when the PM came and spoke, you also know that when the head of the country is saying that, you know, you stay at it and this will happen. Yeah. I think that moment was very big. And obviously from there Chandrayaan 3 happened and it was a huge success. क्या आपने इसरो या इसरो के किसी साइंटिस्ट से संपर्क किया था? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. ज़्यादातर रिसर्च मैं कहूँगा जो हमारे क्रिएटर्स और राइटर्स हैं उन्होंने की है. प्रशांत एंड शुभम आर द राइटर्स. उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है. इनफैक्ट वो लोग इसरो के स्टेशन में भी बहुत टाइम उन लोगों ने स्पेंड किया. साइंटिस्ट से मिले वो लोग, बात किया उनसे पूछा कि वो मोमेंट कैसा था, आप क्या कर रहे थे. तो काफ़ी कुछ रिसर्च राइटिंग टीम ने किया है. ऑल्सो सिर्फ वो मोमेंट के अलावा भी ऑल्सो उनकी जनरली लाइफ कैसी होती है, एम्बिशन क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. आई थिंक क्योंकि ये शो सिर्फ इवेंट के बारे में नहीं है बल्कि लीडिंग अप टू द इवेंट कि क्या क्या हुआ था और कैसे क्या क्या खुद कौन से डिसअपॉइंटमेंट्स, कौन सी चैलेंजेस के साथ आपको गुजरना पड़ता है एज अ साइंटिस्ट. उसके लिए आपको इसरो के साइंटिस्ट की ज़िंदगी थोड़ी बहुत समझनी पड़ती है. निजी तौर से मुझे याद है, मुझे शुभम ने जो हमारे राइटर हैं कनेक्ट किया था इसरो के एक साइंटिस्ट से जो अभी काम कर रहे हैं. एंड आई हैड अ लॉन्ग जूम कॉल विद हिम एंड बड़ा अच्छा लगा जान के कि मुझे एक्चुअली यू नो हमेशा से ये लगता था कि एक साइंटिस्ट हैं, काफ़ी सीरियस संजीदा इमेज होगी. वेरी फन. हाँ, मतलब जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल आई थिंक ड्रिवन की कंट्री को ग्लोरी लानी है. पर वो हमारे जैसे हैं, उनकी ज़िंदगी में वही तकलीफ़ें हैं, वही चैलेंजेस है, वही एम्बिशन है. तो आई थिंक वो कॉल रियली हेल्प मी ह्यूमनाइज जो कहते हैं ना एक साइंटिस्ट को. क्योंकि उसके पहले मेरे दिमाग में तो एटलीस्ट था कि यू नो एक कोई साइंटिस्ट होगा इसरो में काम करता होगा, वो अलग किस्म की छवि होगी. बट उनसे बात करके काफ़ी चीज़ें आई थिंक मेरे लिए ब्रेक डाउन हो पाई. एंड उसके बाद काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी यूट्यूब पे. काफ़ी आज इंटरनेट है आपके पास, आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. तो एक समझने की कोशिश की. बाकी आई थिंक द टेक्स्ट जो हमारे शो का है उसमें काफ़ी कुछ था, तो उससे प्रेरणा ली और अपनी समझ से किया. Like I genuinely, Nakul, enjoyed this part where we were actually staying at an apartment for a brief period of time in Bengaluru, where these scientists actually lived. And there were such low-key people, like so simple. And when this happened, they were celebrated in that apartment, and they were so like, you know, the visuals are all over the papers and all of that stuff, right? And we all saw what simple people they are, but it's incredible what outstanding work they do. जो काम करते हैं वो लोग, वो मतलब बहुत ही exceptional काम है. Also, both of us got that opportunity to spend like 3-4 days there, and I think वो जो 3-4 दिन रहने का साथ में मौका मिला, काफ़ी कुछ समझने में आया कि कैसी ज़िंदगी होती है, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, किन हालातों में रहते हैं. I think to get into the mindset that really helped, and also helped us to get to know each other. तो काफ़ी interesting phase था research का. Indian, जब चंद्रयान 3 हुआ, I could feel that every Indian felt so proud and so happy that day. तो देशभक्ति का जो feel वहाँ से, what I'm trying to say is that, let me say it in English, right? You feel very patriotic when scientists do these incredible things, and I feel like science is patriotism, especially when you work with, you know, ISRO, and you're doing such great things. You're doing it for the country and for humanity. Yeah. मुझे I'm with Dan. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विज्ञान में जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं या डिस्कवरी करते हैं ना, वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं होती, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होती है. तो उससे बड़ी सर्विस आप कर ही नहीं सकते, राइट? पर जब अपने देश से वो डिस्कवरी होती है, आई थिंक उसकी वो प्राइड की फीलिंग अलग होती है. तो ऑफ कोर्स जब पहली बार यू नो चांद पर इंसान गए थे, इट वाज अ बिग मोमेंट हम सब के लिए.
बट जब पहली बार हम आई थिंक हमारा चंद्रयान वेंट देयर एंड इंडिया वेंट टू द फर्स्ट टाइम यू नो एंड राकेश। कोई साउथ पोल पे हम जब Yeah, गए yeah. तो वो हमारे लिए और भी ज़्यादा गर्व की बात थी। तो जब आप अब साइंस में अच्छा करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तब आई थिंक जो एक देशभक्ति की भावना होती है वो और भी ज़्यादा जागृत होती है, स्पेशली बच्चों में, स्टूडेंट्स में, हम सब में। तो कहीं ना कहीं दोनों जुड़े हुए हैं आप कि अगर आपका पर्पस आपके काम से बड़ा हो, जैसे कि इसमें साइंटिस्ट का पर्पस सिर्फ सक्सेस नहीं थी, सफलता पानी नहीं थी, उन्हें पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना था। तो जब आपका पर्पस इतना बड़ा होता है ना, तो आपके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, रोड़े आएंगे, बट आई थिंक आप सबको ओवरकम कर पाओगे क्योंकि आपका पर्पस इज फार ग्रेटर देन सेल्फ ग्लोरी। ऐसा नहीं है कि आप खुद हीरो बनना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में हमेशा से थी। पर कई सीन जो इसमें हमने किए हैं, स्पेशली जो लैंडिंग का सीन था, वो सब जो एक फीलिंग थी जब मतलब दिमाग में वंदे मातरम अपने आप चल रहा था, एंड वो एक पेट्रियाटिज्म की फीलिंग है, वो अलग ही है। वो बहुत कम उस किस्म का आप महसूस या अनुभव करते हैं, स्पेशली जब आप सेट पे होते हैं, तो वो करने में बड़ा मज़ा आया। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच विल टेक अवे फ्रॉम द शो। ये मिशन हमारे पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है। मगर इस कहानी में इस शो के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम कभी-कभी जो इतने मेहनती साइंटिस्ट हर एक मिशन के पीछे होते हैं, उनको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं कि उनकी क्या सेक्रीफाइसेस नहीं है और कितनी मुश्किलों से उन्होंने जो इनकी जो एक जो ड्रीम था, जो उन्होंने पूरे भारत के लिए देखा और उसके लिए वो जीते हैं। और कितनी मेहनत से सब मिलकर जो ये इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, वो लोगों तक लाने के लिए, वो कहानी लोगों को बताने के लिए आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड रियली एक्साइटेड। एक वर्किंग महिला की जो कठिनाई होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, क्योंकि उन्हें घर पे भी उतना ही उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना उन्हें काम पे। और कहीं ना कहीं हम जब एक औरत काम पे काम कर रही होती है तो हमेशा एक सवाल ज़रूर उठता है कि बच्चे कौन देख रहा है या फैमिली का कौन देख रहा है। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक वुमेन से एक्सपेक्ट करते हैं। सो एंड इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट, बिकॉज सिर्फ आपका ही सपना नहीं, पूरी भारत का सपना है। और भारत का ही नहीं, एक सिर्फ दिस इज़ द ड्रीम ऑफ अ ह्यूमैनिटी जो आप अचीव करते हैं चंद्रयान के थ्रू। ऑल्सो इट हेल्प्ड entire humanity, it's not just a country, it's everybody। और मेरे ख्याल से कोई डिस्टिंग्विश काम जब करते हैं तो साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो क्या लड़कियां ये शो देख के इंस्पायर होंगी? मेरे ख्याल से हर वो न्यूज़ आइटम को देख के जहाँ आप साइंटिस्ट देखते हैं और इतनी सारी फीमेल्स हम वहाँ देखते हैं, और कई तो सुंदर सी साड़ी पहन के, गजरा पहन के जो खड़ी होती हैं, आई थिंक वो आपको इंस्पायर करेंगी। मैंने काफ़ी जो साइंटिस्ट थे उनके इंटरव्यूज़ सुने, उनके काफ़ी सारे जो उनके बारे में जितना भी कुछ लिखा हुआ है उसको सब पढ़ा, उनकी कठिनाइयों के बारे में जाना, क्योंकि कई बातें हम जानते नहीं हैं। हमें ये पता है कि ये मिशन एक बहुत स्मॉल बजट में बनाया गया, मगर हमें ये नहीं पता कि उस वक्त कोविड था और हम भूल गए कि उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही ख़तरे में थी जितनी और किसी की। मगर साइंटिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि कौन से एरिया में ज़्यादा कोविड फैल रहा है, या हेल्प देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, या फिर और काफ़ी उस वहाँ हेल्प करते वक्त उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा, ये वो ड्रीम भी उन्होंने बरकरार रखी। और उसके बाद जब ये हमारा सक्सेस हुआ है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सो या इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। इस शो का
अगर आपको याद है तो एक ऐतिहासिक मौका टाइम था जब ये हम नहीं कर पाए थे, तो सब ने काफ़ी इसके बारे में चर्चा की थी, मीडिया में भी बहुत की थी, और एक आइकॉनिक टाइम था कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्चुअली काफ़ी बढ़ावा दिया था साइंटिस्ट को उस वक्त, जबकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम भारत को क्या ये इवन करना चाहिए या नहीं, इतने पैसे शुड वी स्पेंड ऑन दिस, येस और नॉट, एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग इट, पर उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था साइंटिस्ट को। उसके बाद the success really happened. For me that was a very beautiful moment as an Indian, क्योंकि सक्सेस तो सब सेलिब्रेट करते हैं, मगर वहाँ जब हम हमारा एपिक फेलियर था उस वक्त उन्हें बढ़ावा दिया गया। मेरे लिए वो एक मेरे लिए और काफ़ी और बाकी भारतीयों के लिए भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि हम बहुत दुखी हो गए थे जब ये सक्सेस नहीं हुआ था, मगर हम बहुत हैप्पी भी, खुश भी हुए थे जब ये सक्सेस हो गया था। तो ये कहानी वहाँ से जहाँ हम नहीं कर पाए से जहाँ तक हम कर पाए की है। और इस शो से मैंने ये सीखा कि कभी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज़ डिसिप्लिन, मेहनत, और जो सपना होता है ना जो हम देखते हैं और उस सपने को बरकरार रखना, रियलिटी में उसको करके दिखाना, वो एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड दीज साइंटिस्ट्स बिलीव इन देमसेल्फ, बिलीव इन देयर ड्रीम, एंड दैट्स ब्यूटीफुल।